2026 आने वाला है और आप अपने घर का काम यदि स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। हम यहाँ पे दो सिनेरियो लेके चल रहे हैं। पहला तो कि आप लेबर और मिस्त्री इनसे खुद स्वयं काम करवा के घर बनाने वाले हो, और दूसरा सिनेरियो है हमारा कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को लेबर पे आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको मटेरियल प्रोवाइड करना हो, है ना। तो इन दोनों ही सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पर हम पहला सिनेरियो लेके चलते हैं, लेबर वाला। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में समय है और आप समय दे सकते हैं घर बनाने में, क्योंकि घर बनाना कोई ऐसा तो है नहीं कि ये 4 दिन का काम हो कि आप छुट्टी ले लो जॉब से या अपने बिजनेस को कुछ दिन के लिए होल्ड करके आप काम करवा लो, है ना। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्राइमरी इनकम सोर्स है वो, तो आप उसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे यदि लेबर का हम सिनेरियो देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो कि आपको यहाँ पे अच्छे मिस्त्री और अच्छे लेबर को ढूंढना होगा, है ना। उसके बाद में आपको उसे अपने घर का काम समझा के उस तरीके से काम करवाना होगा जैसा कि आपको चाहिए। तो यहाँ काम कराएंगे तो सबसे पहले जो दिक्कत आएगी आपके साथ में वो आएगी टाइम को लेके। टाइम को लेके कैसे? देखिए, लेबर का काम शुरू होता है 9 बजे से लेके शाम के 5:30 से 6 बजे तक, है ना। ये उसका काम करने का टाइम है। और वहीं आप यदि जॉब करते हैं तो आपका जॉब का भी लगभग टाइम जो है हम मान के चलते हैं कि 10 बजे से लेके 5 बजे तक तो होगा ही होगा, इससे कम तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आप टाइम नहीं दे पाएंगे अपने घर को बनाने में, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, आपका नुकसान कैसे होगा? आपने काम बता दिया, लेबर मिस्त्री चले गए काम करने आपकी साइट पे, वहाँ काम कर रहे हैं, बट वो आपको उतना काम निकाल के नहीं दे रहे जितना कि उसे दिन भर में निकालना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप वहाँ पे खड़े नहीं हैं, और यदि आप खड़े हैं भी तो आपको या तो आइडिया नहीं है। देखिए, यदि आप 4 इंच का ब्रिकवर्क करते हैं तो 120 स्क्वायर फीट आपका काम निकलना चाहिए एक दिन में, एक मिस्त्री और एक लेबर से। बट यदि आप वहाँ खड़े नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 80 स्क्वायर फीट ही काम निकाल के दे, तो ऐसे में आपका तो नुकसान हो जाएगा। वहीं दूसरा सिनेरियो है कि आप यदि किसी ठेकेदार को लेबर पे पूरा ठेका दे दिया आपने घर बनाने का, है ना, और वहाँ पे सिर्फ आपको मटेरियल देना है, तो ऐसे में होगा क्या? पहली चीज़, वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे ठेकेदार जो है वो अपना टाइम दे रहा है ना। सारा खेल जो है यहाँ पे टाइम का ही है और हेडक का है ना। ये दो ही चीज़ें हैं। तो मान के चलते हैं कि आपने ठेका दे दिया, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, आपने मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। 1-2 दिन का काम है, इजीली आप अरेंज कर सकते हैं। हर जगह मटेरियल अवेलेबल होता है, खाली आपको शॉप पे जाके बोलना है कि मेरी ये साइड है, यहाँ पे मेरे जो ये मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे डंप करके दे देगा। तो यहाँ पे काम कर दिया ठेकेदार ने स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अब आपको क्या क्या फेस करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो पेमेंट मोड। मैंने कई बार पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि सबसे ज़्यादा जो यदि ठेकेदार के साथ में ओनर की लड़ाई होती है तो वो होती है पेमेंट को लेके। क्योंकि ठेकेदार काम कर रहा है पैसे के लिए और आप अपना काम करवा रहे हैं पैसे देकर। तो यहाँ पे यदि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वो पेमेंट को ही लेके आएगी, है ना। तो कैसे आएगी ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे काम को लेके। आप चले गए जॉब पे, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई? पहली गड़बड़ी कि हो सकता है वो ब्रिक वर्क प्लास्टर वर्क कर रहा हो, तो यहाँ पे वो जो उसने मटेरियल बनाया है मसाला, वो अच्छे से मिक्स ना किया होगा, है ना। हो सकता है कि वहाँ पे सीमेंट की मात्रा कम कर दी हो, रेती की मात्रा ज़्यादा कर दी है ना, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि जो दीवार है वो आपकी लेवल में ना हो। यदि आप उसे देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा हो कि वो सही से अलाइन नहीं हो दीवार, है ना, उसको। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको चेक करनी पड़ेगी। अब वो आप कैसे कर सकते हो सकता है आपको ये चेक करना ना आता हो, तो यहाँ पे आपको किसी एक सुपरवाइज़र को पकड़ लेना है, जो कि इजीली आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में सुपरविज़न करके दे देगा आपके घर का पूरा, है ना। समय समय पे आके चेक करके वो बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक है और आपको कैसे काम करवाना है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे काम करवाना है ठेकेदार से। उसे साफ तौर पे ये चीज़ें बता दें। और यदि आपने एग्रीमेंट बनवाया हो तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपने एग्रीमेंट बनवाया हो तो उसमें मेंशन भी कर दी ये चीज़ें कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे घर का काम होना है और उसी क्वालिटी में आपका काम होना चाहिए, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं और पेमेंट मोड का शेड्यूल के लिए आपको रखना है कि आप किस काम पे कितना शेड्यूल कंप्लीट होने पे आप कितना पेमेंट पे करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके एग्रीमेंट में। यदि ये चीज़ें मेंशन है तो आप जो बेवजह जो समस्याएं खड़ी होती है काम करने में, वो समस्याएं खड़ी नहीं होगी।
यदि आपने किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर को हायर किया है जो कि आपके काम का सुपरविज़न करेगा, तो आपको तो वहाँ पे बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो गए हो फिर, है ना। क्योंकि वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वो कोऑर्डिनेट करे और किस तरीके से काम को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको करके देगा ये चीज़ें। तो यहाँ पे आप तो हेडेक फ्री हो जाएंगे। तो ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा उपाय है। और मुझे भी ये लगता है कि आज के समय में इतना समय है नहीं व्यक्ति के पास में कि वो लेबर या मिस्त्री को पकड़ के काम करवा ले, है ना। और ये पॉसिबल भी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट दे दें, मटेरियल अपना खुद का लगाएं और किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से जिससे आपने ड्राइंग बनवाई हो तो उससे आप जो है सुपरविज़न भी करवा लें। यदि आपको भी ड्राइंग बनवाना हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे यदि मान के चलते हैं कि आप विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपके साथ में हो सकती है। पहली चीज़ तो आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना होगा जो आपको बहुत ही विश्वसनीय हो, जो कि मटेरियल की अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल यूज़ कर सके। ऐसा ढूंढ पाना भी संभव नहीं है तो आपको कोई रिलेटिव आपको बताएंगे कि यार मैंने उससे काम करवाया था, आप उस ठेकेदार को काम करवा लो उससे, और वो अच्छा काम करके देता है। हो सकता है कि आपने किसी का घर देखा, आपको उसकी क्वालिटी पसंद आई हो, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। बट इसमें इतना आइडिया लगा पाना संभव नहीं है कि वो कितना अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहा है, क्योंकि किसी भी मकान को यदि किसी भी ठेकेदार ने बनाया हो तो शुरुआती समय में तो समस्याएं आती नहीं है। मान के चलिए 5 से 7 साल बाद ही आपको समस्याएं जो है देखने को मिलेगी कि किस तरीके का मटेरियल लगाया है, कहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं, पुट्टी निकल रही है, सीपेज बैठ रहा है, घर में टाइल्स लेवल में लगी है या नहीं लगी है, किस क्वालिटी का मटेरियल लगाया है, सीमेंट कौन सा लगाया है, किस तरीके की रेता यूज़ करी है उसने। तो इन सब चीज़ों की समस्याएं होती है। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन है कि आप लेबर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दें और अच्छे से काम करवाएं अपने घर का।